राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठिराम सन्मुख करत को। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंचशती को दृष्टिगत रखकर उनकी निष्ठा के 5 केंद्रों की चर्चा आपके सामने चल रही है। गोस्वामी जी का बाल्यावस्था का जो जीवन है वो अभाव, पीड़ा और कष्ट से भरा हुआ था। पर जब उन्हें गुरु नरहरि दास जी का आश्रय मिला तो स्वयं गुरुदेव के प्रति तो उनकी अविचल आस्था थी ही, लेकिन गुरुदेव के द्वारा राम नाम की महिमा और रामायण की कथा उन दोनों ने उनके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। और वे रामायण के संदर्भ में तो यह निर्णय करते हैं कि जो कथा मैंने गुरुदेव से सुनी उस समय उसे पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाया। अब उसी रामायण को मैं भाषाबद्ध करूंगा। और वहां पर भी अनोखी बात उन्होंने कही। साधारणतया रचयिता लेखन के साथ भूमिका के रूप में यह लिखता है कि यह मैंने लोकोपकार की भावना से लिखा है और इसके द्वारा यदि आप प्रेरित हो सकेंगे या लोगों को आनंद आएगा तो मैं अपने लेखनी की सार्थकता मानूंगा। यह भी एक दृष्टि है। पर गोस्वामी जी ने आदि और अंत में यह बता दिया कि इसका उद्देश्य तो अपने आप को ही प्रबोध देना है। भाषाबद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई। और प्रबोध जय होई का अर्थ यह है कि एक कथा को आप सुने तो सुनने वाला व्यक्ति जिस श्रेणी का श्रोता होगा या उसकी जैसी मनस्थिति होगी उस तरह के अर्थ को ग्रहण कर सकना उसके लिए संभव होगा और होता है। पर वो ज्यों-ज्यों उसको बार बार सुनता है तो आप तो कोई वस्तु बार बार दोहराया जाए तो आपको विरसता की अनुभूति होगी। एक वक्ता यदि बार बार एक ही प्रकार की कथा कहे, भाषण दे तो लोग कहते रहे तो वही बात बार बार दोहराया करता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। पर जो लोग उसके अंतरंग रस को ग्रहण करते हैं उसको उसमें नित्य नए अर्थ की अनुभूति होती है, नए रूप का दर्शन होता है। और इसलिए वो बार बार जो है, वो स्वामी जी कहते गुरुदेव ने बार बार वह कथा सुनाई और बार बार सुनने के बाद भी जितना मैं ग्रहण कर सकता था उतना मैंने ग्रहण किया। पर उसके बाद भी मैं भाषाबद्ध करके उसका बार बार चिंतन मनन और उनकी लीला के उद्देश्य के रहस्य का जब अनुभव करता हूं तो एक अद्भुत नए रस की अनुभूति होती है। और इसकी अनुभूति उनके जीवन में हो सकती है जो उस पद्धति से राम कथा रामायण का मनन चिंतन अध्ययन करते हैं। तो रामायण तो उन्होंने अनंत ही स्पष्ट कर दिया कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनि आचार्य जन मानी है जिनके विमल विचार। तो इस तरह से रामायण की जो एक अद्भुत रसमयता है और उसकी जो तात्विकता है वो गोस्वामी जी को इतना आनंद, उतने रस की अनुभूति देती है कि वे जब ये कहते हैं कि मैं अपने मन के प्रबोध के लिए कर रहा हूं तो इसको शाब्दिक विनम्रता समझने की भूल नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति एक दिखावे की
व्यावहारिकता के लिए कह दे भाई मैं तो कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मन में वो समझता हो कि हम तो सबसे अच्छा जानते हैं, सबसे अधिक समझते हैं। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी को तो ये लगता है कि नहीं नहीं, अभी मैंने रामायण जो पढ़ी, जो सुनी, जो कही, वो पूरी थोड़ी हो गई। इसलिए जब वो कहते हैं कि भाषा में मैं इसका अनुवाद करता हूं, तो ये भी कह देते हैं कि मैं केवल अपने मन के प्रबोध के लिए, मोरे मन प्रबोध जय हो। और अंत में भी जब समाप्त करते हैं तो भी कह देते हैं कि स्वांतस तमस शांत है। और इसका इस अर्थ को, उस शब्द तो अपनी गरिमा इसलिए खो बैठे हैं कि उन शब्दों को व्यक्ति यंत्र के समान दोहराता रहता है और उसको सुनने के लिए हम सब अभ्यस्त हैं, पर वो कहा गया वाक्य उसके अंतराल में जो वास्तविकता है उसकी ओर ध्यान देने वाले बिरले व्यक्ति होते हैं। तो उस राम कथा का वो निरंतर मनन चिंतन लेखन और इस तरह से रामायण को उन्होंने अपने स्वांतस्तम शांते या मोरे मन प्रबोध जे होई के लिए ही लिखा। पर वह उनका जो प्रबोध है वो हम सबका भी प्रबोध बन गया, ये हमारा सौभाग्य है। और इस दृष्टि से देखें तो रामायण के रूप में उनकी जो आस्था है, उस आस्था का लाभ आज भी हम सब ले रहे हैं, उठा रहे हैं। तो एक तो उनके गुरुदेव हैं, दूसरे रामायण है, और तीसरी ओर प्रभु का नाम है। तो देखिए, नाम में जब रस की अनुभूति होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह साधक जो है रस के सचमुच उस रस को जिस रूप में ग्रहण करना चाहिए उस रूप में ग्रहण कर रहा है। उसका तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत स्वादिष्ट हलवा बना हो, खीर बनी हो, मिठाई हो, उसका कहीं मंदिर में या किसी ने भोग लगाया और भोग लगाने पर वो प्रसाद बांटा गया, तो बांटने पर तो सबको स्वादिष्ट है तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन सचमुच क्या जो अच्छा लगना है वो प्रसाद की दृष्टि से है कि स्वाद की दृष्टि से? और दोनों दृष्टि तो बिल्कुल मिली जुली है। जिह्वा पर जब रखेगा तो जिह्वा तो स्वाद का ग्रहण करती है, तो वहां तो स्वाद की अनुभूति तो जिह्वा को हो रही है, पर जब उसमें प्रसाद की अनुभूति होने लगे वो एक बड़ी कठिन साधना है। और वो संस्मरण मुझे भूलता नहीं, जो गीता प्रेस में बहुत वर्ष पहले एक साधु रहा करते थे, रघु जी, श्री राम के अनन्य भक्त थे और वो निरंतर भगवान के नाम का जप किया करते थे। उनके पास रामलला की मूर्ति थी, छवि थी, पूजा करते थे, भोग लगाते थे, और उनकी परंपरा थी कि जो जिनके ऊपर प्रसाद लाने का भार था कवे आकर के पूछते थे और वो अपने रामलला से पूछते थे कि आज आप क्या लेंगे, और फिर वो जो बताते थे वो लाया जाता था। तो उसमें व्यंग की स्थिति तब आई कि जब उनके रामलला कभी कह देते थे कि आज तो मैं करेले का स्वाद लूंगा, और जब करेला भोग लगा तो बांटा भी जाएगा, और जब वो देने लगते थे तो जो स्वाद के प्रेमी थे वो कहते थे कि प्रसाद का तो एक कण ही बहुत है, नमस्कार है, अधिक नहीं चाहिए। तो आपको प्रसाद जब अधिक चाहिए तो स्वाद अधिक चाहिए कि सचमुच प्रसाद में प्रसाद बुद्धि। तो रामायण में जितना आनंद आता है उतना ही आनंद जब राम नाम में आने लगे, क्योंकि अब रामायण में तो कम से कम काव्य का भी रस है। रामायण में तो मानो और अनेक रूपों में आप कथाएं पाते हैं, कहीं हास्य है, कहीं हर रस का आनंद आप रामायण की कथाओं में पा सकते हैं। तो वो जो आनंद हम और आप लेते हैं वो वस्तुतः रामायण रस का परिचायक है कि नहीं, कि ये तो रामायण का सच्चा रसिक है। तो वस्तुतः रामायण के रसिक तो बहुत थोड़े होते हैं। का रामायण को स्वादिष्ट जितना बना दीजिए उतना लोगों को स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जब गोस्वामी जी कहते हैं जो विषयी है उसको भी राम कथा प्रिय लगती है, पर वो साधक भी नहीं और सिद्ध भी नहीं, वो विषय है, तो उसको कथा में आनंद इसलिए नहीं आता कि कथा के रस का सचमुच अनुभव करता है।
उन्होंने स्पष्ट कह दिया, विषयी न कहो पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद। अब मान लीजिए किसी का कंठ बड़ा कर्कश हो, वो रामायण कहने लगे। हमारे एक वक्ता थे काशी के, उनको बहुधा बाद में लोग कहा करते थे कि ये तो काशी कौआ है। मैंने उनको लगता था कि कौए के स्वर में बड़ा कर्कश इनका स्वर है। तो अब वो स्वर का आनंद है कि भगवत गुण का आनंद है, इन दोनों का विभाजन कैसे होगा? और इसका अर्थ है कि वह भी श्रोता है पर वो विषय है, और इसलिए उसका केंद्र श्रवण है, और उसके कान को जितना अच्छा लगेगा उसको कथा उतनी अच्छी लगेगी। तो श्रवण सुखद और मन अभिरामा, मनोरंजन व्यक्ति को बहुत प्रिय है। तो चलो भाई, कथा में दोहरा लाभ है कि मनोरंजन भी हो गया, कान को भी अच्छा लग गया, और भगवान की कथा सुनने का फल भी मिल गया। ठीक है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वहां आनंद लेना भी तो आनंद लेना है। पर जब शंकर जी सारी रामायण छोड़ करके केवल राम शब्द का, कितनी विलक्षण सी बात, एक ही बात बार बार दोहराई जाए तो लगता है कि अरे भाई रस नहीं आ रहा, और जहां केवल एक ही शब्द दोहराना, कितनी अद्भुत बात है। और उस एक ही शब्द में अनंत रस का बोध हो, और ऐसा लगे कि इस राम नाम को दोहराने जाने में और इसकी आवृत्ति में परम रस है। तो इसका अर्थ है कि उसमें स्वाद बुद्धि नहीं है, कर्णानंद की वृत्ति नहीं है, अब इसके जीवन में सचमुच राम के नाम के रस की अनुभूति हो गई। तो इसलिए गोस्वामी जी ने उनकी जो भगवान के नाम के प्रति आस्था है, निष्ठा है, उसके विषय में आपके सामने पिछले 2-3 दिन पहले चर्चा चली थी। और उस नाम की महिमा के रस का उन्होंने ऐसा आनंद लिया, इतना अनुभव किया कि उन्होंने अनेक अनेक युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, काव्य के द्वारा अपने नाम के प्रति अपनी आस्था का उन्होंने वर्णन किया। यूं कहें कि जैसे कोई अपने बालक को नए नए रूप रंग में का सजाता है, वस्त्र पहनाता है, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने नाम भगवान की जो वंदना की है, इतने रूपों में इतनी तरह से की है। और उसका अभिप्राय यह है कि यह नाम तो नित्य नए नए रूपों में हमारे सामने आता है। अब आप कल्पना कीजिए, हम और आप किसी के साथ रहें, तो रहने के बाद पहले जो आदर होता है, जो श्रद्धा होती है, जो प्रेम होता है, वो क्रमशः उसमें कमी आ जाती है। ये मानव स्वभाव। अब श्री लक्ष्मण जी के विषय में आप देखिए, सोचिए कि श्री लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष प्रभु के साथ रहे, और 14 वर्ष निरंतर साथ में रहना, लक्ष्मण जी की मनस्थिति कैसी होती होगी, कैसा उनको लगता होगा। और तब गोस्वामी जी ने शब्द लिखा कि लक्ष्मण जी रहते ही नहीं थे, वो निरंतर श्री राम को देखते ही रहते थे। पूछा गया कि कहां दृष्टि जाती थी? चरण से उठा करके मुख तक न, छिन छिन लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेह करत न सपने हूं, लखन चित बंधु मातु पितु गे। हर क्षण लक्ष्मण जी कभी श्री राम का चरण और कभी सीता जी का चरण देखते हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कि उन चरणों को देखते हुए उनको माता पिता परिवार पत्नी किसी की याद क्षण भर के नहीं आती। क्या इसका अर्थ हुआ कि चरणों में कभी उनको मातृ सुख का अनुभव होता है, चरणों में कभी उन्हें पितृ सुख का अनुभव होता है, चरणों में कभी उन्हें का श्रृंगार सुख का अनुभव होता है। और इस तरह से 14 वर्ष तक जिसके मन का रस बढ़ता गया, जिसके लिए सुमित्रा माता ने आशीर्वाद दिया था, पुत्र तुम श्री राम के साथ जा रहे हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, और आशीर्वाद यही था कि तुलसी प्रभु सिख दई, आय सुदीन पुण्य आसिख दई, रति हो अविरल अमल। लेकिन अंत क्या है? सिय रघुवीर पद नित नित नई। तुम्हारा रस जो है सेवा का नित्य नया होता जाए, ऐसा यह जो तत्व है वो सेवा का रूप का रसिक कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण। पर वो आदर्श है, सब लोग प्रारंभ से ही वैसे रूप रसिक नहीं हो सकते।
कथा का दिव्य रस का वो जब उसका बोध होगा तो उसमें नित्य नए नए रस की अनुभूति होगी, नित्य नए नए आनंद की अनुभूति होगी, नित्य नित्य नए तत्व का बोध होगा। इसलिए गोस्वामी जी की जो राम कथा है और राम नाम के प्रति जो उनकी आस्था है, वो आस्था और उसकी व्याख्या और उसका प्रस्तुतिकरण इतना अद्भुत है कि अब उसकी व्याख्या करने में डर ये लगता है कि कितने श्रोता जो सो जाएंगे और कितने जगेंगे। समस्या तो होती है ना। तो उसका अर्थ यही हुआ कि भाई ठीक है, अब वो जितना ग्रहण कर सकता है व्यक्ति वो तो उतना ही कहा जाना चाहिए, उससे अधिक तो कहना अपेक्षित नहीं है। तो इस तरह से गोस्वामी जी की जो राम कथा है, राम नाम के प्रति आस्था है, अगर उसका पूरा आनंद सचमुच लेना चाहते हैं तो उन्होंने वंदना का जो रूप प्रस्तुत किया है राम नाम की, उसको पढ़िए, उसको यही समझ के न छोड़ दीजिए कि अरे भाई ये तो ठीक है, ये उस चौपाई में कोई घटनाएं तो है नहीं, कोई काव्य रस उस तरह से नवरस भी नहीं है, पर नाम महिमा में आपको जब अर्थ की अनुभूति होने लगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो नाम को छोड़ करके और कोई अपेक्षा रही नहीं है, ऐसा लगेगा।